बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह और आप देख रहे हैं इरफान इकराम लिगारी यूट्यूब चैनल। और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज हम बात करेंगे, तीन इश्यूज हैं जिस पे मैं बात करना चाहूँगा और इरफान भी। कि एक तो पहला तो ये है कि हम एक महीने का कम से कम 3 से 4 लाख जो है अर्न कर सकते हैं, लेकिन हम अर्न क्यों नहीं करते, उसके पीछे एक वजह है। और दूसरा ये कि हमें लोग कहते हैं कि हमें जो है हमारा अप्लाई कर दें, हम आपको इतनी पेमेंट देंगे, आप हमारा जो है अप्लाई कर दें। और तीसरा तीसरा ये है कि हमारी जो है स्कॉलरशिप हम पिछले 3 4 सालों से अप्लाई कर रहे हैं, नहीं लग रही। मतलब वो आप नहीं लग रही, वो तो एक अलग हिस्सा है, लेकिन हम लेकिन जो हम जो है ना हाँ अपना अब हाँ जो है आपको एक्सपीरियंस शेयर एडिशनल करेंगे। चीज़ें जो है थोड़ी सी बताएंगे, जो एडिशनल चीज़ें हमने की थी, हो सकता है आप वो करें तो आपका भी शायद लग जाए कोई ना कोई जुगाड़। तो पहली बात तो ये है, जो हम आज जिस जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये कि दोस्त, अब आप काफ़ी सारे पूछ रहे होते हैं कि हम जो है पहली बार हमें जो है हम 3 4 जैसे इकराम ने कहा कि हम जो है 3 4 लाख कमा सकते हैं महीने का। हम नहीं कमाते, कमाना चाहते, क्यों? वजह इसकी क्या है? क्यों पैसे किसको जो है कड़वे होते हैं? तो भाई उस वो वजह ये है कि लोग कहते हैं कि दोस्त, अब आप जितने भी होते हैं, कि भाई आप जो है हमें इतने जो है बंदे हमें भेजिए हमारी तरफ, जो जो चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है? तो हम आपको पे करेंगे उसका। मतलब वो जो होते हैं, वो आप समझ लें कोई कंसल्टेंसी वाले, या जो है कोई एजेंट आप कह लें। तो वो हायर करते हैं। खैर, वो दो नंबरी वाला काम तो नहीं करते। हम ये कह दें कि भाई सीधा सीधा वो दो नंबरी वाला काम करते हैं, ऐसा नहीं। वो उनका एक बिजनेस है, वो चला रहे हैं। मतलब कि बंदे वो उनके पास जाते हैं, वो स्कॉलरशिप का उनके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है? और वो फिर उनसे चार्ज करते हैं। कुछ मैंने जो देखा है ना, मुझे मुझे मैसेज रिसीव हुए हैं कि मतलब जो अब अप्लाई करता है चाइना के लिए ना, वो मुझे मैसेज करता है या मेरे से कांटेक्ट करता है किसी दोस्त के थ्रू या ऐसे जो भी। वो कहता है कि यार इस तरीके से मैंने किया था, और अब आप क्या कहते हैं कि क्या मुझे वो स्कॉलरशिप लेके देगा। तो मैं कहता था कि यार मैं पहली बात कहता हूँ, अगर आपका ट्रस्टेबल कोई रिश्तेदार है, भाई है, कोई जानने वाला है, बहुत ही करीबी जानने वाला है, फिर तो आप कर सकते हैं ट्रस्ट। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। तो मैंने 90% जो देखा है, 80 to 90% जो देखा है, वो कहता है कि यार हमारी स्कॉलरशिप नहीं लगी, हमारे पैसे डूब गए। पैसे डूब गए। अब मोस्टली आपको, आप दोस्त क्या होते हैं जो जानने वाले होते हैं, वो कहते हैं हम, मुझे एक बंदा कह रहा है मैं आपको स्कॉलरशिप लगवा के दूंगा। अभी कहाँ से मिला है जी? फेसबुक से रेफरेंस के तौर पे एक आईडी थी उनकी, कोई चाइनीज़ नेम लिखा हुआ था, उस आईडी से जो है मुझे उसने मैसेज किया है। तो मैंने उनको ऐसे ऐसे कहा है। तो भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो धोखा खाने के लिए आप अफोर्ड कर लें, ठीक है? धोखा खा लें। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर खुद ही अप्लाई करें। तो ये हो गया तरीकाकार एक, नंबर एक। अगर हम उन जेंट्स को या उन दोस्तों को, कुछ मतलब के हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे पास भेजिए, हम आपको इसके चार्जेस देंगे, तो भाई हमारा दिल नहीं मानता कि एक बंदा जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है वो कितना एक अमीर होगा। तो मिडिल हम क्लास जो तबके है से ना, अमीर हम होगा। अपने आप को देखते हैं कि जब हम अप्लाई किया, हम अप्लाई कर रहे थे, कि हमें अगर कोई कहता कि यार इस तरीके से जो है ना पैसे दें और अप्लाई, हमारा जो हम किसी को कहते अप्लाई कर दें, तो हम अपने आप को सोचते हैं कि हमारे पास कितने पैसे थे और हम कितने अफोर्ड कर सकते हैं। इसी तरह हम दूसरे का सोचते हैं कि उनके पास यार कितना एक पैसा होगा जो वो उसे देगा। मैं अगर आप हम ये यकीन करें, एक या दो बंदे अगर वो उनको मिल जाते हैं ना एक माह के, वो 4 से 5 लाख वो आराम से जो है ना निकाल तो लेते हैं। उसका वो रेवेन्यू हमें भी देते हैं और हम खुशी खुशी कबूल भी कर सकते हैं। लेकिन एक जो होता है ना, वो ज़मीर जिसे कहते हैं ना, एक दिल नहीं मानता। तो वो चीज़ हम अगर अपने लिए नहीं सोच सकते तो वो किसी और के लिए भी नहीं सोचेंगे। नंबर वन, अगर हम कमाना चाहें तो कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप मेंटली तौर पे सेटिस्फाई नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक चीज़ हो गई। तो दूसरा दूसरा कौन सा क्वेश्चन था? मुझे अब भूल गया है। दूसरा ये है कि हमें जो कहा जाता है कि हम आपको चार्ज करेंगे, हमारा अप्लाई कर दें। तो चार्ज करने का सवाल ये है कि अभी तक मेरे मैसेजेस आते हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन अभी तक हमने लेकिन हम ऐसा ये नहीं कोई कह रहे नहीं कि किया। वो हमें गलत में से करते हैं कि भाई हाँ आप चार्ज, हम आपको चार्ज, आप मतलब कि आप चार्ज करें, हम आपको पैसे देंगे, नहीं। वो अपनी एक मजबूरी की तरफ से वो करते हैं कि आप जो है अप्लाई कर दें तो हम आपको उसके पैसे देंगे। ये सारी चीज़ें हमें बता दें, पर्सनली गाइड कर दें, या जो भी है जितना भी है आप अप्लाई करें और जितने चार्जेस बनेंगे वो हम आपको
उसका रिवार्ड जो है आपको दे देंगे। तो लेकिन वो हम अपनी उनको मजबूरी की ये तरफ से हम कहते हैं, उन लेकिन हमारा जो है हाँ, इस तरीके से भी जो है दिल मुतमिल नहीं होता कि किसी से पैसे लेके जो है अप्लाई किया जाए। क्योंकि एक चीज़, अगर अगर आपको नॉलेज जो है अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत इल्म में आप के इजाफा हुआ है, तो वो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। और इस वजह से आप अल्लाह ताला की मखलूक के किसी ऐसे बंदे को जो खुद एक मतलब कि वो मजबूर है, ऐसे समझे मजबूरी हुआ जो मतलब ऐसा वक्ती तौर पे कर रहा है, तो उससे आप चार्ज करें तो ये जचती नहीं है बात। तो हो सकता है ये कल अगर हम किसी से दो नंबरी करें या हम किसी से चार्ज करें, हालांकि ये अगर हम उनका अप्लाई कर दें, ये कोई कोई दो इलीगल नंबरी नहीं है, वाला है इलीगल लीगल। काम नहीं है, लेकिन लीगल। हम ये कहते हैं कि जो यार हम आप हमें पे कर रहे हैं, तो वो आप अपना खुद सर्फ करके, आप मेहनत करके थोड़ी सी अप्लाई कर लें, क्योंकि तरीका यही है जो हमने करना है। इसी तरह आपने हमें खामखा में आके पैसे देने वाली बात हुई, तो हमें जेब नहीं देता कि यार जब हर चीज़ पड़ी हुई है यूट्यूब पे, हमने बता भी दिया है। अगर कोई नहीं कर सकता तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते, मतलब कि पैसे तो हम नहीं ले सकते ना। ठीक हो गया। अगर बाकी वो आप ये कह रहे होंगे कि ये फिर आप वीडियोस जो बना रहे हैं इससे भी तो कमाई होती है या यूट्यूब से, ये क्या है? तो हम किसी एज सच एक स्पेसिफिक एक बंदे को टारगेट नहीं कर रहे कि हम उसी से पैसे लेंगे। अगर कोई कंपनी किसी चीज़ का हमें रिवार्ड दे रही है, मतलब जैसे यूट्यूब वगैरह हो गई या जो भी है, और ये भी आप हम आपको अगर अर्निंग दिखाने बैठ जाए तो आप कहेंगे कि यार आप इतना सर खपाते हो और यहाँ से तो है ही तो इस तरह। वो वो ये वो यूट्यूब की बात कर रहे हैं, यूट्यूब की। वीडियोस की बात कर रहे हैं। तो ये एक अलग एक है बंदा, अगर किसी एक बंदे को स्पेसिफिक टारगेट करके उससे पैसे लिए जाएं या वो हमें दे, तो वो एक अलग इशू होता है। और एक कंपनी अगर दे यूट्यूब वगैरह, तो वो तो उस चीज़ का रिवार्ड होता है जो हम बनाते हैं, जो आप लोग देखते हैं। आपका क्योंकि कुछ नहीं जा रहा होता। हाँ, ये अलग बात है कि डाटा पैकेज लगता है, नेट वगैरह का खर्चा होता है, वो तो खैर आप और वीडियोस भी, प्रैंक्स वगैरह भी टाइम देखते भी रहते है, हैं। टाइम भी लगता है। ठीक है, टाइम भी लगता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये दो चीज़ें हो गई कि भाई 3-4 लाख होना ही चाहिए, दिल नहीं लेकिन मानता, ये है नहीं कि चाहिए। हम किसी को वो तो नहीं करते हैं ना कि गन पॉइंट पे यार आप पैसे दे, या फिर ये तो नहीं करते हैं कि हमें कि यार आप हमें पैसे दो और और हमारी कोई वीडियोस आके कोई देखो। दोस्त अब आप ये भी होते हैं कि हमें जी कोई कंसल्टेंट वो जो हाँ, है हायर ढूंढ दे, कर दें या हायर कर ढूंढ दे। के दें, वो हमें जो अप्लाई कर दे। तो भाई अगर मैं खुद किसी कंसल्टेंसी के पास या कंसल्टेंट के पास नहीं जा सकता, तो आपको कैसे भेजूंगा? अगर और ना मुझे ही हमारा मैंने अभी तक आज तक देखा है। हाँ, एक बार मिला था जब हम वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा रहे थे, तो मुझसे पूछा कि ये भी थे, तो इस तरीके से है, आप करना चाहते हैं? तो मैंने कहा नहीं भाई, फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। उससे उस वक्त पता नहीं था कि हमारा भी यूट्यूब चैनल है। तो हाँ, ये चीज़ें हो गई। आपने खुद अप्लाई करना है किसी को। हाँ, अलबत्ता अगर आप चाहते हैं कि आप 1.5-2 लाख को जिसे कहते हैं ना भूनना चाहते हैं, मतलब कि ज़ाया करना चाहते हैं, तो फिर कंसल्टेंट जो है हायर कर लें, कोई ढूंढ लें। अगर ट्रस्टेड बंदा ढूंढें, हम रिकमेंड नहीं करेंगे, आप खुद ढूंढें। अगर किसी के है कोई आपके वाले साहब का या भाई साहब का जानने वाला है, भाई का, तो उनसे कहें। क्योंकि अगर हाँ, आपके अगर ऐसा बंदा ढूंढे जिसको बाद में आप गिरबान से पकड़ भी हाँ, सकेंगे, कल भाई आप उसके घर जा सकेंगे कि यार आपने मुझसे पैसे लिए थे और आपने दो अप्लाई नंबरी नहीं किया, की है, दो नंबरी। ठीक है। अब एडमिशन नोटिस जो होते हैं कुछ, वो भी होते हैं फेक। ठीक है, अगर एडमिशन नोटिस, अगर कुछ लड़कों को एडमिशन नोटिस मिल जाते हैं, वह पता करा दें जी फेक है या एडमिशन ओरिजिनल नोटिस है। नहीं, एडमिशन लेटर। एडमिशन लेटर, एडमिशन नोटिस मतलब सेम ही हो गया। तो वो ये ले, कंफर्म करा दें हमारा कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो वो ये कोई कंफर्म नहीं करा सकता। हाँ, अलबत्ता आप यूनिवर्सिटी से कंफर्म करा सकते हैं। मे भी अगर आप उनको मेल करें या उनको कॉल करें, क्यों एडमिशन लेटर या जो भी होता है उस पर एक नंबर लिखा होता है, कि बार कोड भी एक होता है, वो आप उनको सेंड करें या नंबर बता दें, वो आपको कंफर्म करके बता सकता है। या लास्ट ईयर जब हम वीज़ा लगवाने गए थे, तो कुछ लड़कों के इसी तरीके से ना जब वीज़ा रिजेक्ट हुए थे, क्यों उनके पास उनका जो एडमिशन लेटर था वो एम्बेसी के पास था ही नहीं। तो वो किसी ने फेक वगैरह बनवा बनवू के उनको दिए थे, पता नहीं किसको दिए थे, अब ये नहीं तो पता इसी कैसे वजह से दिए। ये जो है जहरी ऑफिस इसी वजह से बनाया गया था, क्योंकि जब डायरेक्ट अम्बेसी जाते थे लड़के, तो उनमें से आधे लड़कों के जो थे एडमिशन लेटर या एडमिशन नोटिस जो JW फॉर्म जो होते हैं, वो उनको फेक बना के देते थे और वो डायरेक्ट अम्बेसी पहुंच जाते थे। अम्बेसी जो है वो फिर बाद में मसला बन जाता था, तो वो रिजेक्ट कर देती थी वीज़ा। वैसे क्योंकि रिजेक्ट नहीं होना है, साफ जाहिर है, जब एक चीज़ 2 नंबर है। जहरी ऑफिस में अब ये होता है कि जब आप वहाँ पे, पहले तो आपको जहरी ऑफिस में ऐसे इंटर नहीं होने देंगे। वो उनके पास एक लिस्ट होगी स्पेसिफिक, जो उनकी जो अम्बेसी ने जो है जहरी ऑफिस को भेजी होगी, वो उन स्टूडेंट्स की लिस्ट जो स्कॉलरशिप होल्डर होंगे, जिनको स्कॉलरशिप मिली होगी, मतलब कि जो 2020 में जो लड़के जिनको स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है, या उनके पास जिनको सब स्टडी रिकॉर्ड वीज़ा होता मिला है। है, जिनको स्टडी वीज़ा ऑफिशियली उनकी गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, चाइना ने दिया है, मतलब क्या स्कॉलरशिप ऑफर किया है या वीज़ा दिया है,
लेटर दिए हैं JW, उनको ही वो पहले लिस्ट में वो नेम चेक चेक करते करेंगे। हैं। अगर लिस्ट में नेम हुआ तो फिर आपको अंदर जाने देंगे जेरी ऑफिस में, वगरना आपको बाहर ही रोकेंगे, क्योंकि ये एक अथेंटिक तरीकाकार है एक चीज़ मापने का। ठीक है, अगर आपको मिला हुआ है, आपको मतलब कि एडमिशन, आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट्स भी आपको रिसीव हो गए हैं और आप जेरी ऑफिस जाते हैं, आपका नेम में लिस्ट नहीं है, फिर आपको यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करना होगी अपनी यूनिवर्सिटी से कि भाई जो है लिस्ट है आप भेजें हमारी पाकिस्तान की एम्बेसी को, हमारा वो जो है जेरी ऑफिस वाले वो कहते हैं आपका लिस्ट में नेम नहीं है। तो इस लास्ट टाइम जो था कुछ लड़के पहुंच गए थे, मैं खुद पहुंचा था वहां पे, बाद में पता चला कि एम्बेसी के पास जो लिस्ट है, एम्बेसी ने जो लिस्ट भेजी है उसमें आपकी यूनिवर्सिटी ने अभी जो है आपका नेम नहीं है। तो हमने फिर यूनिवर्सिटी से कंटेक्ट किया था कि भाई हमारा नेम भेजें उसमें, जेरी ऑफिस में जो है हमारा नेम नहीं है, एम्बेसी ने लिस्ट भेजी है। तो फिर वो बाद में उन्होंने भेजा था और अपडेट हो गई थी, ठीक हो गया, ये हो गई। अब तीसरा क्वेश्चन कौन सा था? तीसरा क्वेश्चन ये था कि हम जो हम मतलब कि ना तरीका फॉलो करते थे कि यार एक्स्ट्रा, एक तो आप अप्लाई करते हैं ना दुनियावी तौर पर, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा साथ ये भी करते रहे आपकी जो है हो सकता है इस हो बहाने, हो सकता है, हो या ना हो, लेकिन हमें लगता है हमें लगता है कि होता है और इस हमारा तरीके से। हुआ है। और आखिरत में भी आपको अच्छा वो है मिल सकता है, इसका वो रिवार्ड ये है मिलता कि है। वो ये है कि जैसे ही आप मतलब कि नमाज वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, कोशिश हम करते हैं पूरी अपनी तरफ से नमाज पढ़ने की, 5 वक्त जितनी भी होती है। तो अगर कभी छूट जाती है तो वो फिर कज़ा पढ़ लेता है बंदा, लेकिन जब भी पढ़ते हैं कोशिश यही करते हैं कि हम साथ जो है उसके साथ नमाज के साथ एक्स्ट्रा 2 नफल जो है वो पढ़ लेते हैं, एक स्पेसिफिक मकसद के लिए जिसको आपने हासिल करना है। तो वो चाहे खा वो स्कॉलरशिप का हो या कोई कुछ किसी भी आपका नेक मकसद जो भी है उसका हो। ठीक है, ये ना हो आप डाके के लिए पढ़ते रहें, भाई मैं किसी जगह से डाका मार रहा हूँ उसके लिए नहीं, ऐसा नहीं है। कोई नेक मकसद जो है जिसके लिए आप जिसको दिल से आप जिसके लिए आपकी जिसकी तमन्ना करते हैं, तो हम तो जिसके लिए जिसकी दिल से तमन्ना करते थे वो तो चाइना स्कॉलरशिप थी। बाकी दुनियावी या आखिरत के मामलात वो तो हैं ही, उनके लिए दुआ करते ही करते हैं, लेकिन वो जो नफल स्पेशल पढ़ते थे वो इसके लिए पढ़ते थे कि भाई ऐसा हो जाए। तो 2019 में गालिबन 2019 दिसंबर दो, पहले मुझे पता था इस चीज़ का कि भाई अगर आप कोई एक चीज़ को किसी चीज़ के लिए नफल पढ़ते हैं, वो हम कभी कभार पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद 2019 दिसंबर से शायद तो कंफर्म मैंने हर नमाज के बाद जो है वो नफल फिर जो है जब जब भी नमाज पढ़ी तो वो एडिशनल जो है 2 नफल पढ़ना शुरू कर दिए। तो भाई इस चीज़ के लिए जो है मेरी ये जो नवाफिल हैं 2 वो हैं, ठीक है, 2 रकात। तो तब से लेकर जो है मैं अब तक जो है ये कोई मैं ये नहीं कर रहा कि मैं कोई हाजी सनाउल्ला हूँ जिसे कहते हैं, ठीक है, या कोई मैं पारसा बंदा हूँ, कोई नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको एक बता रहा हूँ तब से लेकर अब तक पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। अब लास्ट ईयर भी स्कॉलरशिप लगी थी, वो एक अलग बात थी कि वो नहीं लगा था वीज़ा, तो वो जो भी था उसका कोई रिग्रेट नहीं है। इस साल भी तब से लेकर अब तक जो है पढ़ते आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कंडीशन आपके सामने है और वो हमारा मकसद अभी जो है पूरा हो गया है, मतलब कि जिसकी दुआ की थी वो पूरा हो गया है। अब मज़ीद जो है उस नफल को अब आगे किसी मकसद के लिए शिफ्ट कर दिया है कि अब ये मकसद किसी और मकसद के अब लिए। हम दुआएं जो है, दुआओं का रुख जो है अल्लाह से करेंगे, करनी तो जाहिर सी बात है अल्लाह से चाहिए कि, और हम आपके लिए दुआ करेंगे और आप हमारे लिए और दुआ इसके करेंगे। बाद एक मेन अग- चीज़ मैं हाँ, आपको बताता चलूँ कि माँ बाप का जो है आपने वो भी उनको भी उनके साथ भी बिल्कुल जो भी वो कहें उनको आपने करते रहना है। अब मैं आपको अपनी थोड़ी बहुत स्टोरी बता देता हूँ, चले 3-4 मिनट और मज़ीद लग जाएंगे, 13 मिनट हो गए हैं शायद। तो मेरी जो है काफ़ी जो है मैं जो मेरा एटीट्यूड है वो थोड़ा सा ना जज्बाती किस्म का है था था ऐसा समझे, अब भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा ज़्यादा नहीं। तो वो फिर जब वाले साहब बात करते तो फिर मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता था, मतलब जो भी होती थी बात में वो बोल देता था, जो जो भी होती थी सामने नहीं आता था, मतलब मैं अपनी भड़ास निकाल देता था कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये है वो। तो फिर कभी कभी वाले साहब भी तप जाते थे, वो कह रहे यार ये ऐसा ये है आपको, आप कैसे कह रहे हो ये वो, मतलब मैं अपनी मनमानी करता रहता था। तो पिछले साल की ही बात है, जब मेरी स्कॉलरशिप लगी थी उसके बाद वीज़े के लिए जब मैं गया था तो उससे 3-4 दिन पहले ही ऐसा एक सीन हो गया। फिर जो है गर्मा गर्मी हो गई, गर्मा गर्मी ऐसे कि मतलब वाला साहब कहते थे ऐसे, मैं कहता हूँ नहीं ऐसे, मैं ऐसा करूँगा। तो फिर वाला साहब कहा नहीं आपका काम ऐसे नहीं होगा, आप ऐसे कर रहे हो, आप मेरी बात नहीं मानते ये वो। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, मतलब जो भी थी, ठीक है। तो
मुझे उस दिन जो है, मैंने वो अपनी मनमानी तो की थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे उस दिन शक पड़ गया कि अगर ये मेरा काम अगर ना हुआ वीज़े वाला, तो ये ना रिजेक्शन की वजह यही होगी जो मैं आज जो तपा हूँ, मतलब कि जो मैं मैंने नाफरमानी जिसे कहते हैं नहीं, कि मैं अपना एक पेश कर रहा था कि भाई ये मैं जो कर रहा हूँ ये भी ठीक हो सकता है, तो और जज्बाती अंदाज में कह रहा था कि ये ठीक हो सकता है, तो अगर ना हुआ तो ये जो है इस यही वजह होगी। तो वही हुआ जिसका डर था। वीज़ा जो है रिजेक्ट हो गया। मतलब रिजेक्ट मतलब कि ये कि एक सबक आप इससे हासिल कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे मैंने सोचा कि वाले साहब के साथ कोई गर्मा गर्मी नहीं करनी और जज्बाती भी उनके सामने नहीं होना। ठीक हो गया। तो उस दिन से फिर से लेकर आज तक कोई गर्मा गर्मी नहीं हुई। मैं थोड़ा सा हम्बल हो गया, थोड़ा सा डाउन हो गया। ठीक है। वरना हर बात पे जो है हर किसी के साथ जो भी थोड़ी बहुत कोई करता उल्टी सीधी बात कोई भी हो, तो मैं उसको फ़ौरन जो है जवाब दे देता था। उसके बाद मैंने सोचा ये इन चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा काम डाउन होना पड़ेगा। तो उस दिन से आज तक कोई गर्मा गर्मी नहीं और जज्बाती अंदाज में मैं नहीं आया। और तब मुझे जब 3 4 माह 5 माह में जज्बाती अंदाज में नहीं आया, तब मुझे लगने लगा कि चीज़ें अच्छी होने शुरू हो गई हैं। ठीक हो गया। तो और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हुई हैं। ठीक है। कोई इसमें कोई शक नहीं है। अब बारी जब अब दोबारा दोबारा मैं एक मरतबा कन्फ्यूज़ हुआ। जब मेरी स्कॉलरशिप लगी 4 5 यूनिवर्सिटीज़ में, 6 यूनिवर्सिटीज़ में जो मैंने आपको बताई थी, तो अब मैं कन्फ्यूज़ था कि टोटली कन्फ्यूज़ था कि मैं किस में जाऊँ। फिर मैंने वाला साहब से कहा कि भाई ऐसा ऐसा सीन है। तो उन्होंने कहा कि उनको ज़्यादा वो पढ़े लिखे नहीं है, मतलब कि जितना होता है एक ज़्यादा आम नहीं, बंदा। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हाँ, ऐसे है। समझे 4 5। ठीक है। तो उन्होंने उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है सीन। तो उनका उनके माइंड में ये था कि मैंने कहा कौन सी स्कॉलरशिप जो है इसको रखा जाए, पता नहीं था, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए जो है मैंने उनको बता दिया कि ये स्कॉलरशिप्स के हैं, इनका इतना इतना ये है, ये बेनिफिट्स है। ठीक है। तो उसने कहा यार इसकी जो है ना गवर्नमेंट की है ना, गवर्नमेंट जो सरकार की है, सरकारी जो स्कॉलरशिप है वो है। मैंने कहा वो है, हम वो मेरी भी है जिसे CSC कहते हैं। तो इसने कहा बस उसे वाला साहब ने कहा अब वही रखो और छोड़ दो। हालांकि मेरा जो मूड था वो बीजिंग जाने का था। मेरी एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें स्कॉलरशिप लगी थी, वो बीजिंग में थी। उसका स्टाइपेंड भी तकरीबन सेम ही था, प्रोफेसर भी ज़बरदस्त था, सब चीज़ सेम था CSE की सब कोई। चीज़ सेम थी। कोई उसमें मेरा मूड वहीं पे था। लेकिन वो वाला साहब ने कहा कि नहीं आप उसी में ही जाए। तो फिर मैंने कहा मेरा अपना फ़ैसला जो है मैं रद्द करता हूँ। और वैसे भी इस्तिखारा जिसे कहते हैं वो भी मैंने किया था, 2 3 दफ़ा किया, कोई उसका रिज़ल्ट खातिर खा निकला नहीं है। अगर वो कहते हैं 3 मरतबा करने से अगर रिज़ल्ट ना निकले तो फिर जो मर्ज़ी रास्ता आप उनमें से 2 चीज़ों में इख्तियार करना चाहे कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसी को ही जो है गनीमत जाना वाला साहब भी कह रहे थे, और थोड़ा बहुत मेरा भी किसी हद तक इस साइड पे ध्यान आ गया था कि CSE को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन फिर माइंड में आता था बीजिंग बीजिंग है यार। लोग भी लड़के भी कहते थे कि भाई जी बीजिंग की जो डिग्री होती है ना वो उसका लेवल होता है। तो फिर वो मेजर का थोड़ा सा था इशू, इतना बड़ा ज़्यादा इशू नहीं था। और उसके बाद दोबारा मैंने सोचा कि अगर मैं वहाँ से मेजर वो करके आ भी गया, जॉब अगर पाकिस्तान से बाहर चाइना में लगी तो पारे नहीं आ रहे हैं, उसकी जॉब इतनी अच्छी है ना, आपकी सोच है। फिर मैंने सोचा कि अगर वहाँ पे जॉब कर भी ले, आखिर आना तो पाकिस्तान है। तो वो जो आप जिस मेजर में, अब मेरा जो मेजर है सिविल के रिलेटेड, वो अगर मैं वहाँ से करके आऊँ, जॉब पाकिस्तान में हो, तनख्वाह भी जिसे कहते हैं ना, पे भी अच्छी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम मेहनत करते रहे तो, अगर ना छोड़ दी तो फिर तो कख नहीं मिलना। अगर करते रहे तो अच्छी होगी सैलरी, और घर भी होंगे, वालदेन की खिदमत भी करेंगे, कर पाएंगे अगर घर हुए पाकिस्तान में। 2 3 साल 4 साल तक तो बंदा बाहर लगा आता है जिसे कहते हैं जॉब के चक्करों में, आखिर आना तो यही है। तो वालदेन की खिदमत भी होती रहेगी और यहाँ से कोई मसला नहीं है, पे थोड़ी हो, ठीक है, गुजारा तो चलना है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए वालदैन के वालिद साहब के फ़ैसले को मैंने जो है सर आँखों पे रखा, और आज कंडीशन आपके सामने है। ठीक हो गया। कोई मैं इसमें ये नहीं बिल्कुल भी मैं ये अब ये नहीं कह रहा कि मैंने, अब आपके माइंड में अगर ये चल रहा हो कि ये पहले वालिद साहब के सामने हो जाता था, ये था वो था, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि अगर आप वालदेन के सामने हो जाते हैं, उनसे 2 3 जो है बातें उल्टी सीधी कर जाते हैं, तो मेरे ख्याल में आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है वो फौत हो जाता है। ठीक हो गया। क्योंकि आप उनके एक दिन की जो है ना कीमत, जो उन्होंने बचपन में आपको पाला था, उनकी एक दिन की कीमत भी आप नहीं उतार सकते, चुका सकते।
ठीक है, तो आप उनके सामने कैसे बहस करेंगे कि भाई हाँ, अपना मकसद जो है, जो जज्बाती अंदाज में कभी कभी कर जाता है, वो बंदे की कम अकली होती है जो कर जाता है, अगर उसको सुधार लेता है, अगर जिससे कहते हैं शाम का, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आए, जो तो भूला नहीं कहते। तो खैर ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी, मैं भूला नहीं था, थोड़ा सा जो था भटका था ऐसे ही, फिर वापस से राह रास्त पे आ गया था। तो ये सारी चीज़ें थी, बनाना बताना इसलिए मकसूद था कि ये चीज़ें लाजमी हैं, हमें ये चीज़ें हमें तो अच्छी लगी हैं, और ये चीज़ें मेरे ख्याल में सबको ही अच्छी लगनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये चीज़ें आपको भी करनी चाहिए। ठीक हो गया, ये था दी एंड। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, अब आपने एक सजेशन देना है कि अगर हम दोनों वीडियो में आए तो ये अच्छा रहेगा, या 1 बाई 1 एक एक बंदे को आना चाहिए, और जो 3-4 मिनट की मोटिवेशन ये सिर्फ आज वीडियो लंबी होगी, वरना आगे वरना अगली 3-4-5 मिनट की वीडियो आएगी जो भी हाँ। होगी। हाँ, अलबत्ता इकट्ठे आ गए तो वो तो बातें चलती रहेगी, 4-5-6-7 मिनट तक भी चली जाएगी। बस लेकिन ज़्यादा आपने वीडियो सजेशन नहीं। देनी है अपना कि इकट्ठे आना चाहिए या अलग अलग आना चाहिए, क्योंकि हम ट्विन ब्रदर हैं, आपने आपको शायद पहले पता हो, जुड़वा भाई जिसे कहते हैं। तो इकट्ठे ठीक हो गया। तो कभी कभार जो है अब तो आप पहचान लेते हैं दाढ़ी से, ठीक है, बियर्ड से, पहले इससे पहले पहचान कोई नहीं पाता था। उसकी क्या, उस ना उसके पहचानने की क्या वो है, क्या क्या हमें फ़वाद हासिल हुए थे उसके, हमने कौन कौन से उससे फ़ायदे उठाए हैं, वो इंशाल्लाह जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। स्टोरीज भी बड़ी 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 स्टोरी, स्टोरियाँ हैं तो वो फनी फनी टाइप, वैसी नहीं है और कोई नहीं है, हाँ, वो फनी हम टाइप स्टोरी। हम वो हम जो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उस स्टोरी ठीक का है जी, हवाला देंगे। इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।